Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला है। और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है। सोमवार का दिन उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक मुलाकातों के नाम रहा, जहां एक और अचानक से हरदोई की जेल में बंद अब्दुल्ला आजम खान से मिलने चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए, तो वहीं रामपुर जाकर अखिलेश यादव ने आजम खान के परिवार से मुलाकात की। हालांकि अखिलेश यादव का कार्यक्रम तो तय था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का अचानक से अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करना वाकई सियासी भूचाल ले आया। जब अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करके चंद्रशेखर आजाद जेल से बाहर निकले तो उन्होंने कई अहम और बड़ी बातें कही। निशाना सरकार की तरफ था, लेकिन बातों बातों में अखिलेश यादव को भी बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद, आजम खान और अब्दुल्ला आजम के मुद्दे पर घेर गए। चंद्रशेखर आजाद जब अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करके बाहर निकलकर सामने आए तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अब्दुल्ला आजम को एक मजबूत इंसान बताया। आप भी सुनिए अब्दुल्ला आजम से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद ने वजह और अब्दुल्ला आजम के बारे में क्या कुछ बताया। देखो, पहले तो मैं मीडिया के साथियों का, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पॉलिटिकल, सोशल, मेरे यहाँ आने का, जिस साथी से मैं मिलने गया था उसके बारे में जानने का। लेकिन मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला है। और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई, इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं है। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीजों में उनके सजा भी पड़ी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में है, हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है। और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीजें, जब वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीजें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है तो ये अपराध है, इस अपराध को खारिज करने में सरकार की मदद। वहीं जब अखिलेश यादव की आजम खान के परिवार से मुलाकात का सवाल हुआ तो उस पर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, वो भी सुनिए आप। मैं क्या कह सकता हूँ। आप देखिए, ये उनका अधिकार है। अखिलेश जी बड़े अच्छे नेता हैं और आज उनको परिवार की याद है, मिलने गए हैं तो ये अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन मुझे मेरे छोटे भाई से मिलना था। मैं पूर्व विधायक जी से नहीं मिला, मैं अपने छोटे भाई से मिलने आया था और मैं वचन दे कहता हूँ कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। और मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ आपको कि वो जुल्म के आगे टूटने वाला नहीं है, परिवार टूटेगा नहीं। मैंने उनकी वालिदा को देखा, पूर्व एमपी साहब को, क्या हालात थे उनके मैं जानता हूँ। लोग बताते थे कि उठ नहीं पाती थी, 2 लोग पकड़ के ले जाते थे बाथरूम, तब भी उन्होंने इतना जुल्म सहा, सिर्फ इसलिए कि वो आजम भाई की पत्नी है।
तो भले ही चंद्रशेखर आजाद कह रहे हो कि ये मुलाकात सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक है, लेकिन इसके सियासी मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव तय कार्यक्रम के तहत रामपुर में आजम खान के परिवार से मुलाकात करने पहुंचते हैं, तो अचानक से छोटा भाई बताकर अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते हैं। मामला बड़ा है, भले ही चंद्रशेखर आजाद कहे कि इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकलना लाजमी है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हरदोई से प्रशांत पाठक की रिपोर्ट, यूपी तक।